दोस्तों नमस्कार आदाब। ये जैव विकास का बेहतरीन टॉपिक है डार्विनवाद। डार्विनवाद से कोई भी एग्ज़ाम ऑल वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए आप इस विषय को बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पढ़िए। दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। ये जैव विकास का तीसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट दिया था। इसके पहले जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने लैमार्क के बारे में बात किया था, लैमार्कवाद के बारे में बात किया था। इस तीसरे पार्ट में हम बात करने चल रहे हैं डार्विन की, अर्थात इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये कौन थे? ये जैव विकासविद थे। तो कहने का मतलब है कि जो डार्विनवाद है या डार्विन है, जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने भी जैव विकास के बारे में जिक्र किया था। जैव विकास किसे कहते हैं? कहते हैं कि निम्न श्रेणी के जीवों में निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन के बाद जटिल जीव में बदलने की प्रक्रिया को ही जैव विकास कहते हैं। अब लैमार्क ने 4 सिद्धांत दिया था। यहाँ पर फिर बात करते हैं जो डार्विन है, ये भी 4 मूल सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछ लेता है कि डार्विन का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ल्स डार्विन ही बोलेंगे। ये कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। फिर ये कौन थे? सबसे मेन चीज़ होता है कौन थे। ये जैव विकासविद थे। ये क्या थे? जैव विकासविद थे। इनका सिद्धांत क्या था? इन्होंने सिद्धांत दिया विकासवाद। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है? विकासवाद लिखा है। अगर क्वेश्चन आता है कि जैव विकास किसने दिया है, जैव विकास ये क्या है? जैव विकास और विकासवाद में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। जैव विकास का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था। अगर क्वेश्चन पूछता कि विकासवाद किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। फिर बता रहा हूँ, अगर कहता कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो लैमार्क है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये डार्विन ने दिया था। ये आपके लिए नोट करना चाहिए। और फिर विकासवाद को डार्विनवाद भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक वर्णवाद भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, जब कभी बात आई लैमार्क की, इन्होंने विकासवाद, जैव विकास के बारे में बात किया था। डार्विन की बात आए तो विकासवाद के बारे में बात किया था। इसे ही डार्विनवाद कहते हैं। इसी को प्राकृतिक वर्णवाद के भी जानते हैं। इसी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। इनकी पुस्तक बहुत, देखिए, चाहे आपके कि ओपेरिन हो, लैमार्क हो, या फिर आपके कि डार्विन हो, इन तीनों की पुस्तक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कि इनकी पुस्तक का नाम प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन बाय स्पीसीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर पूछता है कि डार्विन पुस्तक का नाम बताइए, तो क्या है कि ये प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। अब आता है इनके मूल सिद्धांत। वो कहते हैं दुनिया में बहुत सारे जीव हैं। जैसे कहीं आपका जंगल में हाथी है, शेर है, वो भी है, लेकिन अब लेकिन शहर में क्या रहते हैं कि आदमी रहते हैं। लेकिन उन दोनों में क्या होता है, हमेशा चाहे वो जीव हो, चाहे वो आदमी, जानवर हो, चाहे आदमी हो, सभी में रहने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। अब देखिए, कहता नंबर 1, कहता कि जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता, कोई भी जानवर हो, आदमी हो, मानव हो, सभी में प्रोडक्शन करने की क्षमता पाई जाती है। ये जैव विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में जाना है, जो जैव विकास की परिभाषा में आता है, तो डार्विन साहब कहते हैं कि जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति, कहने ओवर प्रोडक्शन,
प्रजनन की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ओवर प्रोडक्शन है वही आज इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए हुए रखा है। जैसे डायनासोर ले लीजिए, डायनासोर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने क्या कि ओवर प्रोडक्शन नहीं किया। जब ओवर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो आप इस पृथ्वी पे आपका अस्तित्व बचेगा नहीं। अब बात कहता है कि जीवन संग्रह, जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब पृथ्वी पर या किसी एक शहर में, एक गांव में, एक जंगल में जानवरों की संख्या अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? जानवरों के बीच में आपस में संघर्ष होगा, लड़ाइयाँ होंगी। उसके बाद जो जीतेगा वही क्या करेगा? उस जंगल में, उस शहर में वही रहेगा। कहें अब लड़ाइयों के शहर का मतलब है कि वहाँ की महंगाई ज़्यादा, मान लीजिए कि महंगाई का जो बियर करेगा वही शहर में रह सकता है। जो महंगाई पे काबू नहीं कर पाया, कहने मतलब जो अधिक नहीं कमा पाया, वो शहर में नहीं रह सकता, गांव में चला है। इसको बोलते हैं जीवन संघर्ष। फिर बोलते हैं कि भिन्नताएं और इसकी वंशागति। क्या होता है कि बहुत, जैसे कि जो भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशन होता है, बहुत दो तरीका होता है। एक सोमैटिक होता है, ये क्या होता है? जन्म का होता है। सोमैटिक का मतलब ये होता है कि सोमैटिक का मतलब ये होता है कि जब आपके शरीर में कोई परिवर्तन हो लेकिन वो आपकी संतानों में न जाए, उसको बोलते हैं सोमैटिक परिवर्तन। इसको बोलते हैं कि वो, अब ये होता है कि जो परिवर्तन आपकी जीन में हो और चल के फिर वो आपकी अगली संतान में पहुंच जाए, उसको बोलते हैं वंशागति। ये भी होता है, बहुत सारे ऐसे करैक्टर होते हैं जो हमको माता पिता से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे करैक्टर होते हैं जो हमको नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि योग्यतम की अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कहने के मतलब डार्विन साहब कहते हैं कि पृथ्वी पर वही जीवित रहा जो अपने आप को सर्वाइव किया, जो वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सका। जो नहीं ढाल सकता है वो पृथ्वी से कहीं ना कहीं कि यहाँ से उसका खात्मा होना ज़रूरी होता है। जैसे आपका डायनासोर है, फिर पांडा है जो आपको बांस खाता है। इन लोगों ने अपने आप को कि वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाए और पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त हो गए। यही क्या था? ये डार्विनवाद है। फिर से बता दे रहा हूँ, इस बार एक बार इसका आप लोग से स्क्रीनशॉट ले, फिर बात करता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे। अब देखिए पूछता कि चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन ही है। ये कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के निवासी हैं। ये कौन थे? जैव विकासविद थे। इनका सिद्धांत क्या है? विकासवाद। अगर क्वेश्चन पूछता है विकासवाद किसने दिया है तो डार्विन ने दिया है। अगर पूछता जैव विकास किसने दिया है तो लैमार्क है। अगर कहते कि विकासवाद कौन दिया है तो डार्विन ने दिया है। ये इनकी पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इनके 4 सिद्धांत हैं: जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, योग्यतम की अतिजीविता। एक मैं क्वेश्चन देख रहा था तो वहाँ पे हमको एक क्वेश्चन ये मिलता है कि ये चारों दिया गया था। अब पूछे था कि कौन इसमें डार्विन का मत है, तो चारों आपको याद करना है। आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? आल या सभी लगाएंगे, क्योंकि कभी अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। अब एक नहीं पूछता कि जीवन में प्रचुर ओवर प्रोडक्शन किसका है, ऐसा नहीं। आपको चारों जो मूल सिद्धांत है चारों याद करना, चाहे वो जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, आपको सभी याद करना है। ओके, थैंक्स।